आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारत की नदियों की लंबाई। तो सबसे पहले यह टॉपिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस बात पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया कि नदियों की उसके लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में सजाइए। तो यह टॉपिक क्यों ज़रूरी है पढ़ना, अब आप समझ गए होंगे। तत्पश्चात भारत की नदी की लंबाई के क्रम में बताते से पहले हम लोग कुछ ओवरव्यू पर चर्चा करते हैं। भारत की जो नदियां हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां जो हैं वो युवावस्था में हैं और उसमें हमेशा जोश भरा रहता है। जैसे मैं इस नदी के बारे में बात करें, हिमालय की नदियों में, तो ये पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं और इसमें सिंधु आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र आ जाएगी, सतलुज आ जाएगी। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जोश नहीं रहता, ये प्रौढ़ावस्था में है। और हम लोग बात करें हिमालय पार की नदियों के बारे में, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इस नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है। और यह नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी, यह तिब्बत में एक ग्लेशियर है चेमायुंडुंग से निकलती हैं और ये नदी अन्य कई नामों से जानी जाती हैं। से में इस नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की, तो तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इनमें सुबनसिरी है, धनसिरी है, लोहित है, ईटीसी। और हम लोग सतलज नदी की बात करें तो इस नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। और सिंधु नदी की बात करें तो इस नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। और हम लोग गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है और इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और यह नदी जो है, इस नदी का राष्ट्रीयकरण 2008 में किया गया है और गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया था। अब उत्तराखंड का बात आ गया तो उत्तराखंड में जो यमुनोत्री हिमानी है, उसके उत्तर में गंगोत्री हिमानी है, उसके उत्तर में केदारनाथ हिमानी है और उसके उत्तर में बद्रीनाथ हिमानी है। और बद्रीनाथ के ही बगल में संतोपथ हिमानी है और संतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है और गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है और दोनों के संगम से देवप्रयाग का निर्माण होता है। जब देवप्रयाग आ गया तो 4 प्रयाग और हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केदारनाथ हिमानी की। तो केदारनाथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसको मंदाकिनी कहते हैं और यह मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो
रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। और जब पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है, पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है तो कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। और जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो नंदप्रयाग का निर्माण होता है। और जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे राम गंगा है, इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। और गोमती नदी की बात करें, ये भी गंगा की सहायक नदी है, तो गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर है। और कोसी नदी की बात करें, जो कि गंगा नदी की ही सहायक नदी है, तो कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, इसकी बात करें तो यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। और सोन नदी की बात करें, जो कि गंगा की सहायक नदी है, और यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर ये दानापुर में गंगा से मिल जाती हैं। तो सोन नदी की लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर, और अन्य स्रोतों में 780 किलोमीटर मिलता है। अब सोन नदी की बात करें तो सोन नदी का नाम सोन कैसे पड़ा, क्योंकि यह बालू निर्मित नदी है और बालू इसमें भरा रहता है, बालू के कारण बालू चमकता है सोने जैसा, इसलिए इस नदी का नाम सोन नदी पड़ा। और अगली नदी की बात करें महानदी, तो महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है, और कहीं कहीं 8 से 51 भी मिलता है, तो जैसा ऑप्शन हो आप लोग देख लीजिएगा। और महानदी के बारे में बात करें तो यह छत्तीसगढ़ के सिंहवा से निकलती है, और जो उड़ीसा शहर है वो महानदी के किनारे ही बसा हुआ है, और जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर ही निर्मित है। इसके बाद हम लोग गोदावरी नदी की बात करें, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, इसको बृहद गंगा भी कहा जाता है, तो यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसके बाद अगली नदी, जिसको कृष्णा नदी बोलते हैं, यह महाबलेश्वर से निकलती है, और इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में नो स्पेस का मैसेज आ गया था, जिसके कारण वीडियो को कट करना पड़ा। तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं तापी नदी के बारे में। तो तापी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। और हम लोग झेलम नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। और ब्यास नदी की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग बात करें नर्मदा नदी की लंबाई, तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स,